हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम गांधी जी के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। गांधी जी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। हमारी क्लास का मेन मोटिव यही रहेगा कि क्लास के साथ साथ ही आपको सभी फैक्ट्स याद हो जाएं, इसलिए कुछ हम अपनी ट्रिक्स की हेल्प लेंगे। क्लास के साथ साथ ही आपको सभी फैक्ट याद हुए कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी जी का जन्म आपको पता है, सबको पता है, बचपन में भी हमें सिखाया जाता है। कब? 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ होता है? पोरबंदर में। अभी पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में जन्म होता है। ओके। अब पिता का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। बचपन में याद करते थे ना, मोहनदास करमचंद गांधी। मदर, माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। पुतलीबाई। अब पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। बहुत जगह आपको देखने को मिलता होगा, कस्तूरबा जी के साथ उन्होंने ये काम किया था, उनके साथ मिलकर ये आंदोलन में भाग लिया। तो पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इनका विवाह कस्तूरबा जी से 13 वर्ष की उम्र में हो गया था, 13 वर्ष में। तो गांधी जी का भी बाल विवाह हुआ था, देख रहे हो ना, 13 वर्ष की उम्र में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी से होता है। ठीक है। अब एजुकेशन, पढ़ाई। गांधी जी 1889 में इंग्लैंड चले गए थे। उन्होंने 1889 से 91 तक की पढ़ाई इंग्लैंड में की। वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने इंग्लैंड में चले जाते हैं, वहाँ से बैरिस्ट्री की पढ़ाई वो करते हैं। इसलिए देखो, उस जमाने में गांधी जी फॉरेन में पढ़े थे। तो आप गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। अब 1893 में 1893 में गांधी जी कहाँ चले जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका। तो इंडिया से कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से कब आए? 1915 में जब गांधी जी आते हैं, तब तक 1893 से 1915 के बीच गांधी जी कहाँ रहते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। तो 1893 वनडे एग्जाम में काफ़ी बार डेट्स डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि ये डेट स्पेशल दे दी, 1891 में दे दिया आपको, 92 में दे दिया, 93 और 94। अब पूछेंगे गांधी जी अफ्रीका कब गए? तो 1893। ऐसे डायरेक्ट डेट से भी क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट आपसे तिथि पूछ लेते हैं। ठीक है। तो अब याद करते हैं। 1893 गांधी जी तैरकर कहाँ जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका। अब अफ्रीका इतनी दूर है, उस टाइम हवाई जहाज तो चली नहीं थी, तो कैसे जाएंगे? तैर के गए। ओके। तो 93 तैरकर कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका। याद हुआ 1893। अब दक्षिण अफ्रीका जाते टाइम वो वैसे तो गए तो रेल में थे, ट्रेन में, बाई ट्रेन गए थे। हमने बस ट्रिक बनाई अपनी याद करने की। तो ट्रेन में गए थे। तो ये मेरिन्सबर्ग जगह है, यहाँ पे गांधी जी को सबको पता है, गोरे और काले में उस टाइम क्या होता था? भेदभाव होता था। गोरे और काले में भेदभाव होता था। इस वजह से गांधी जी को इस जगह पर ट्रेन से क्या किया गया था? उतार दिया गया था। इसीलिए इस घटना को कई बार क्या कहा जाता है? रेल कांड। इसी पर उन्होंने ये भेदभाव महसूस किया था, तभी गांधी जी ने उसी टाइम में सोच लिया था कि उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष, एक लंबी लड़ाई लड़नी। ठीक है। तो 1893 में तैर कर गए दक्षिण अफ्रीका। वहां से उन्होंने इस जगह पर उनको ट्रेन से उतार दिया अंग्रेजों ने। अब उन्होंने सोच लिया कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा इन अंग्रेजों के खिलाफ। तो वो क्या करते हैं? जस्ट 93 से आ जाओ 1894 पे, 1894 पे क्या करते हैं? नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। नटाल इंडियन कांग्रेस, जैसे हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी इंडिया में, कब बनी थी? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है। तो 1893, जस्ट एक साल के बाद ही 1894 में गांधी जी ने अफ्रीका में ही नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आता है। तो 1894 याद हो गया। नेक्स्ट, अब 1903 और 1904, 1906 नज़दीक नज़दीक हैं सारी। तो 1903 में एक इम्पोर्टेंट अखबार था द इंडियन ओपिनियन।
तो उन्होंने ये इस अखबार को क्या किया था, स्टार्ट किया था। कहाँ पे करेंगे स्टार्ट? ऑब्वियसली 1915 से पहले जो भी काम होंगे कहाँ पे होंगे? साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। तो 1903, तीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, 3, तो हम अपनी ट्रिक लगा रहे हैं 3, तो ये 3 वर्ड वाला अखबार हो गया द इंडियन ओपिनियन। 1903 में ये 3 अक्षर का अखबार था पूरा, इसको क्या किया गांधी जी ने, स्टार्ट किया। ओके, अब इसके जस्ट 1 साल बाद 4 में क्या किया, फिनिक्स आश्रम, इंडिया में वो साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका में कौन से आश्रम की स्थापना की? इसके जस्ट अखबार खोल दिया। अब भाई अखबार कहीं से तो चलाना पड़ेगा, तो किस में चलाएंगे? इस आश्रम में बैठ के चला लेंगे भाई। तो फिर 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। ओके, अब साउथ अफ्रीका में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने अपने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। क्वेश्चन अगर आ जाता है तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इंडिया वाला टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने अपने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। कब? 1906 में। 1906। तो अच्छा काम है भाई, प्रथम सत्याग्रह वाल अंग्रेजों के खिलाफ चला दिया तो बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम किया तो किससे जोड़ दिया? 6 से। बहुत अच्छा काम किया है 1906 में, याद हुआ? तो 1906 में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने किया। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट, अब देखो 1909 में एक हिंद स्वराज नाम की बुक भी लिखी। काफी बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये बुक कब लिखी थी, कब प्रकाशित हुई? तो 1909 में। कुछ भी बीच में थोड़ा अपना माइंड पे प्रेशर भी डालो, थोड़ा सा याद भी कर लो। तो हिंद स्वराज 1909 में। अब आते हैं, चलो अब महात्मा जी को काफ़ी दिन हो गए अफ्रीका में, चलो अब इनको इंडिया लेके आते हैं। कब गए, कब थे? 1893 में तैर कर कहाँ गए थे? 93 अफ्रीका। तो आप भाई वापस आ जाओ, काफ़ी दिन हो गए, आपको इंडिया में भी लोगों का साथ देना है अंग्रेजों के खिलाफ। तो महात्मा गांधी जी 1915 में कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से लौटकर कहाँ आ जाते हैं? हमारे प्यारे इंडिया में, भारत में आते हैं। तो इस 1915 के बाद का जो युग है वो क्या कहलाएगा? गांधी युग कहलाता है। ओके, एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी एरा, गांधी युग कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 1915 से हमारा गांधी युग शुरू हो जाता है। तो गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे? 1915, इंपॉर्टेंट डेट 1915। अब 1893 में तो तैर कर गए थे, अब 1915 में लौट आए हैं। एग्जाम्पल ट्रिक सीखो, गांधी जी को 15 दिन लगते हैं भाई, अफ्रीका से तैर कर गए थे, अब तैर कर ही वापस आएंगे, तो कितने दिन लगे? 15 दिन। तो 1915 में आ गए महात्मा जी वापस। ठीक है, इसी दिन को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। तो इस 9 जैन को ही इंडियन गवर्नमेंट, जो भारत सरकार है, अब क्या मनाती है? अप्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हर साल ये अब मनाया जाता है। ठीक है, तो 9 जैन को अब अप्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट देखो, 1915 में आए थे, तो 1915 में ही अंग्रेजों ने सोचा भाई बड़ा गजब आदमी है, 15 दिन में ही तैर कर वापस आ गया, इतनी जल्दी 15 दिन में कोई तैर कर आ सकता है इतनी दूर से? तो उन्होंने केसर ए हिंद की, ये हम सिर्फ ट्रिक सीख रहे हैं, रियलिटी में ये नहीं है कि वो तैर कर आए थे गांधी जी, नहीं, वो तो ट्रांसपोर्ट से ही आए थे, लेकिन हम सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक देख रहे हैं। तो 15 दिन में तैर कर आ गए थे, तो अंग्रेजों ने सोचा कि 15 दिन में तैर कर आ गए तो काफ़ी अजीब इंसान है यार, तो इतने अच्छे इंसान को तो कुछ ना कुछ तो देना चाहिए भाई। तो क्या दिया? केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को कब देते हैं? 1915 में। याद हो गया कि 1915 में, क्यों? क्योंकि 15 दिन तैर कर आ गए थे इतनी जल्दी, तो केसर ए हिंद की उपाधि दे देते। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर ही 1915 से आ जाओ 1916। 16 है, तो 100 आ रहा है ना, तो साबरमती एक आश्रम
तो साबरमती आश्रम इंडिया में खोला था। तो साबरमती आश्रम की स्थापना की कब की? 1916 में। अब याद करते हैं, चलो। आश्रम, अभी रिसेंट में एक वेब सीरीज आ रही है आश्रम, बॉबी देओल की, सबने देखी होगी। अगर नहीं देखी हो तो देखना, अच्छी वेब सीरीज है। तो उस वेब सीरीज ने फर्स्ट डे ही, पहले दिन ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 100 मिलियन के आसपास उसको क्या मिले? देखने वाले व्यू मिल गए। ठीक है, तो भाई आश्रम वेब सीरीज है, इसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो 16 याद हो गया कि 16, हमने सिर्फ ट्रिक देखी याद करने की। तो साबरमती आश्रम की स्थापना कब होती है? 1916 में। अब एक आश्रम की स्थापना कर दी कि भाई अपना डेरा तो गांधी जी ने जमा लिया है, अब वो स्टार्ट करेंगे आंदोलन। 1916 तक अपना अच्छा खासा डेरा जमा लिया है, हम अपना आश्रम बना लिया है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपने आंदोलन। तो इंडिया में फर्स्ट सत्याग्रह कहाँ से करते हैं? चंपारण से। अब ये चंपारण कहाँ है? बिहार में। चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में, आश्रम की स्थापना के जस्ट नेक्स्ट ईयर। तो चंपारण सत्याग्रह क्यों करते हैं? देखो, वहां पे एक 3 कठिया प्रणाली थी। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि चंपारण सत्याग्रह क्यों किया गया? तो 3 कठिया प्रणाली थी, मतलब समझो जैसे आपके पास 20 टुकड़े जमीन है, ऐसे मान लो। तो इस 20 में से आपको 20 पार्ट हैं, आपके पास 20 भाग हैं, इसमें से 3 पर आपको नील की खेती करनी अनिवार्य है। 20 भाग हैं, उसमें 3 भाग पर, 3 पार्ट पर आपको नील की खेती करनी अनिवार्य है। तो नील तो समझते हो ना, पहले जिसमें कपड़ों में देते थे ये सब। तो 3 कठिया यही प्रणाली थी। 20 में से 3 पर आपको नील की खेती, इंडिगो, करनी अनिवार्य है। तो ये जो नील था, ये जो हमारे धरती होती है, इसके उपजाऊपन को कम करता है, इसलिए किसान इसको नहीं उगाना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज क्या थे? वो बोलते थे नहीं, अपने 3 पार्ट्स पर 20 अगर हैं तो 3 पर इसको उगाओ। यही 3 कठिया प्रणाली थी। इसी के खिलाफ गांधी जी ने फिर क्या किया? चंपारण सत्याग्रह। तो महात्मा जी क्या हुए? ऑब्वियसली जीत गए। तो 1917 में पहला आंदोलन जो सत्याग्रह था वो किया, कहाँ पे? चंपारण में। इससे नेक्स्ट जस्ट 1 साल बाद कौन सा होता है? अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि आपको ये दे देंगे, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, साबरमती आश्रम, ये डेट ऊपर नीचे कर देंगे, फिर बोलेंगे इनको सीक्वेंस में मिलाओ। तो आपको डेट याद होंगी तो सीक्वेंस में आसानी से मिला पाओगे, है ना। तो 1918 में कौन सा होता है? अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। तो उस जो मील थे, मजदूर थे, उनकी स्थिति, मील में जो मजदूर थे उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि एक तो प्लेग आया हुआ था। तो अंग्रेजी जो सरकार थी वो प्लेग पर बोनस देने की बजाय कि प्लेग आ गया चलो मजदूरों को थोड़ा बोनस दे दो, उस पर बोनस देने की बजाय उनको मजदूरी भी नहीं दे रही थी। इसीलिए फिर लोग क्या होते हैं, मिलकर कहाँ जाते हैं? गांधी जी के पास कि हमारा कुछ तो करो इलाज, इन अंग्रेजों का कुछ तो इलाज करो, ये हमें मजदूरी ही नहीं दे रहे हैं। तो फिर गांधी जी फिर अनशन पर बैठ जाते हैं। तो फिर क्या होता है? मजदूरों को उनकी मजदूरी और प्लेग का बोनस है वो देना पड़ता है। अब अहमदाबाद में आंदोलन कब होता है? 1918 में। नेक्स्ट, अब 1918 में ही मील मजदूरों का देखो 2 इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता है? अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन 1918 में ही, 1918 में ही खेड़ा आंदोलन। दोनों पहले वो वाला होता है फिर खेड़ा आंदोलन होता है। तो यहाँ पे भी एक तो प्लेग की वजह से सब लोग टेंशन में है, ऊपर से उस टाइम फसल ही नहीं हुई, अकाल पड़ गया, तो किसानों की हालत बुरी हो गई थी। फिर से लोग मिलकर कहाँ जाते हैं? गांधी जी के पास। तो गांधी जी फिर से अपने आमरण अनशन पर बैठते हैं और लोगों को उनका हक दिलाते हैं। तो खेड़ा आंदोलन कब होता है? 1918 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 1918 हो गया। अब 1919 में गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। ध्यान देने की बात यहाँ यह है कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का सिर्फ नेतृत्व किया था, उसको स्टार्ट नहीं किया था। शुरू किसने किया था? क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। अली बंधुओं ने, अली ब्रदर्स
अली बंधु मीन्स भाई, दो भाई थे, इन्होंने खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था। गांधी जी ने सिर्फ खिलाफत आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था। 1919 हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ, काफी इंपॉर्टेंट, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1920 गांधी जी का काफी इंपॉर्टेंट आंदोलन था। 1920 में अब रोल्ट एक्ट आ गया था और द्वितीय विश्व युद्ध भी खत्म हो गया था। अब गांधी जी को लगने लग गया अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो गांधी जी क्या बोलते हैं अंग्रेजों, बस अब मैं आ गया हूं, बस। 1920 जुड़ा, थोड़ा ट्रिक से याद हुआ। बस अंग्रेजों अब तो बस आंदोलन करेंगे, तो बस तुम रुक जाओ, अब हम आ गए हैं। 1920 अब आंदोलन को वापस ले लिया गया। चोरा चोरी नाम की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। उसके बाद गांधी जी क्या कर लेते हैं, वापस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ये 5 फरवरी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है 5 फरवरी 5 जनवरी ऐसे, ठीक है। तो गांधी जी ने आंदोलन वापस कब ले लिया, 1922 में आंदोलन को वापस ले लिया था। अब आंदोलन वापस आ गया। इसके जस्ट 2 साल बाद 1924 में गांधी जी सिर्फ एक बार गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। 1924 में एक ही बार गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। कब, 1924। अब याद करो 24। तो सब लोगों ने मिलकर 24 घंटे, सब ने 24 घंटे दुआ करी, तभी गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बन पाए। 24 घंटे लोगों ने बोला गांधी जी को, प्लीज गांधी जी आप आंदोलन के कांग्रेस के अध्यक्ष बन जी। तो 1924 में बन गए, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो 1930 इंपॉर्टेंट डेट, दांडी यात्रा, दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और दांडी मार्च दोनों कब होते हैं, 1930 में। इंपॉर्टेंट है तो याद करते हैं। तो 1930 क्या है, इंपॉर्टेंट डेट है 1930। तो गांधी जी ने बोला लोगों को, अगर आप मेरी आज्ञा को नहीं मानोगे तो सब लोगों को कितने डंडे टिकेंगे, डंडे, डांडी। कुछ मैच होता दिख रहा है, मैच ना भी हो, याद तो हो ही जाएगा हमें थोड़ा सा ट्रिक लगा के। तो डांडी 30 डंडे टिकेंगे सबको, अगर मेरी आज्ञा को नहीं माना तो कितने डंडे टिकेंगे, 30। तो 1930 में 2 घटनाएं हुई, याद हुआ, डांडी मात्रा 30 डंडे, और अगर आज्ञा को नहीं माना तो भी कितने डंडे टिकेंगे, 30, ठीक है। तो दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों कब होते हैं, 1930 में। हो गया। अब 1931 में, इससे नेक्स्ट ईयर 1931 आ गया। गांधी जी के बारे में हर ये जो याद कर रहे हो आप, तिथि, तारीख, डेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन उठाया जाता है। हर एग्जाम में गांधी जी से एक ना एक क्वेश्चन तो आपको पक्का मिल ही जाता है। तो ये हर डेट आपको इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको याद करवाया जा रहा है। अब देखो, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन पैक्ट समझौता 1931 में होता है, ठीक है। इरविन उस टाइम वायसराय थे, तो गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता होता है। इरविन साहब कहते हैं तुम हमारी कुछ बात मान लो, गांधी जी कहते हैं तो तुम्हें भी हमारी कुछ बात माननी पड़ेगी। तो दोनों के बीच क्या होता है, दोनों आमने सामने होते हैं, बैठकर एक समझौता होता है। समझौता कब होता है, 31 आमने सामने बैठते हैं और 31 में एक समझौता होता है, ठीक है। इस समझौते के तहत ही 1931 में समझौता हुआ। इसी समझौते के तहत 1931 में ही लंदन में, इंग्लैंड में गोलमेज कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल मतलब देखो, ये टेबल ये बीच में टेबल होती है, अभी भी हमारी कहीं मीटिंग होती है ना, ऐसे ये चेयर ऐसे उसके चारों तरफ चेयर सब लोग डाल के बैठ जाते हैं, तो ये कॉन्फ्रेंस चलती है, इसमें विभिन्न मुद्दों पर बात की जाती है। तो इंग्लैंड में ये 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ऐसे इसी को राउंड टेबल इसीलिए बोलते हैं कि इसके देखो राउंड में दिख रही है ना, तो ये 3 होती हैं, गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट में गांधी जी नहीं गए, थर्ड में गांधी जी नहीं गए, फर्स्ट में नहीं गए और सेकंड में गांधी जी जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। फर्स्ट में गांधी जी नहीं जाते,
सेकंड बुलाया तीनों में था गांधी जी को, लेकिन सेकंड में जाते हैं, थर्ड में नहीं जाते। फर्स्ट में नहीं गए, तभी इरविन साहब बोले भैया आप तो नहीं आए, अब इंडिया में गांधी जी नहीं गए तो इंडिया से मतलब कुछ नहीं गया, क्योंकि गांधी जी उस टाइम इतने पॉपुलर हो चुके थे। तो फिर इरविन बोलते हैं चलो गांधी जी से कुछ तो बात की जाए। तब गांधी जी से बात करते हैं। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 में, उसमें गांधी जी भाग लेते हैं। ठीक है, गांधी जी भाग तो लेते हैं, पर वहां पे जाके गांधी जी को लगता है नहीं यार कुछ बात नहीं बनी, इन्होंने अंग्रेज हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे, पागल बना रहे हम लोगों को। इसलिए फिर तीसरी जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें फिर से गांधी जी नहीं जाते। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, सेकंड कब हुई थी और थर्ड कब हुई थी। ओके, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन कब होता है 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब होता है 1931 में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 1932 में। ये भी तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। तो 30, 31 और 32। गांधी जी कौन से में जाते हैं, द्वितीय में, जो 1931 में हुआ है। ओके, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो, 1931 में गांधी जी गोलमेज सम्मेलन से वापिस आते हैं। तो देखते हैं, पहले वहां पे इंग्लैंड में ही कुछ समझौता नहीं हो पाया, जो गोलमेज सम्मेलन था वो असफल था। अब इंडिया में फिर हिंदू हरिजन सब आपस में लड़ाई कर रहे थे। तो गांधी जी सोचते हैं अब तो बहुत मुश्किल हो गया है, हिंदू आपस में लड़ रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, तो हमें अपने हिंदुओं को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई। तो हिंदुओं को बचाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर गांधी जी एक समझौता करते हैं, जो समझौता क्या कहलाता है, पूना पैक्ट। पूना समझौता किसके साथ मिलकर करते हैं, 1932। जो कहते हैं भीमराव अंबेडकर जी, आपकी जो बत्ती गुल हो गई है उसको चलो ठीक करते हैं, ठीक है, अब हम समझौता करते हैं। ठीक है, बात कोई भी दिल पर नहीं लेनी, हमें सिर्फ अपनी ट्रिक्स के सहायता से हम सिर्फ इन डेट्स को क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ठीक है, अब समझौता हो गया 32, आप अपनी बत्ती गुल मत करो भाई, हम समझौता करने के लिए रेडी हैं। तो अंबेडकर साहब और इसमें क्या होता है, समझौता होता है। अब 1932 में ही अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना होती है कि सब हरिजनों ज़्यादा लाइट मत जलाओ, बत्ती को गुल मत करो, क्योंकि ज़्यादा बिजली का बिल आएगा। जस्ट जोकिंग। तो 32 में ही दो चीज़ें होती हैं, क्या होता है, पूना पैक्ट और अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना। याद हुआ दोनों। अब काफी इंपॉर्टेंट डेट कौन सी, भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजों क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों तुम भारत को छोड़कर चले जाओ वरना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट होता है, 1942। सब जानते होंगे कि इसी आंदोलन के बाद के जो आंदोलन हुआ था, इसी का परिणाम था कि हम 1947 में आज़ाद हो गए। इसी क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी ने कह दिया था अंग्रेजों या तो भारत छोड़ जाओ वरना ठीक नहीं होगा। इसी मूवमेंट में, इसी आंदोलन में गांधी जी ने क्या कहा था, करो या मरो, या तो कुछ कर जाओ या फिर मर जाओ। तो इसीलिए पूरे इंडिया को इन्होंने बोल दिया था या तो कर लो या मर लो। तो करो या मरो का जो नारा था वो भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी ने दिया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ जाता है डायरेक्ट एग्जाम में कि करो या मरो का नारा कौन से आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था। ठीक है, अब भारत छोड़ो आंदोलन 1942, जस्ट आजाद होने से 5 साल पहले 1942 में, याद हो गया। ठीक है, अब वो दिन आ गया जिस दिन इतना महान नेता हम सबको छोड़कर जाने वाला है। वो घड़ी आ गई, नथुराम गोडसे ने गोली मारकर इनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। कब मृत्यु हुई थी, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। काफ़ी दर्द भरी घटना रही होगी उस टाइम के लोगों के लिए। तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। अब फिलहाल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इनका समाधि स्थल कहाँ पे है।
तो समाधि स्थल वनडे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजघाट में इनका समाधि स्थल है। ठीक है, राजघाट में। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि राजघाट में किस और नेता का समाधि स्थल है। एक तो महात्मा गांधी जी का मैंने बता दिया, अब एक और किस नेता का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किसका समाधि स्थल राजघाट में है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू।